नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो कुछ और आसान से टाइप देखते हैं हम परसेंटेज में। उसके पहले आपको कुछ ट्रिक लिखा देता हूं। यदि उन क्वेश्चनों को आप इन ट्रिक से करोगे तो जल्दी होंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से दिखा दूँगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है, यदि आपके पास बोलते हैं कि यदि किसी वस्तु में A% की वृद्धि होती है और फिर क्या होती है, B% की क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब 2 बार क्या करते हैं, आपका प्राइस इंक्रीज़ करेंगे या कुछ भी जो भी, तो 2 बार वृद्धि करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास A + B + AB बाई कितना होगा 100। ठीक, 2 बार वृद्धि होगी तो A + B + AB बाई कितना होगा 100। फिर दूसरा है, यदि आपके पास क्या हो, एक बार वृद्धि हो और एक बार क्या हो, कमी, या फिर एक बार कमी एक बार वृद्धि। ठीक, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो A% की क्या हो, वृद्धि हो, और B% की क्या हो, कमी हो, या फिर क्या हो, A% की कमी और B% की वृद्धि, एक ही बात है। तो क्या होगा आपके पास A - B - AB बाई कितना है 100। इसके बाद यदि आपके पास बोला है 2 बार कमी हो डायरेक्ट, ठीक, A% की भी कमी हो और B% की भी क्या हो, कमी करते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा -A - B + AB बाई 100। ठीक, दोनों बार वृद्धि हो तो ऊपर वाला, एक बार कमी एक बार वृद्धि वाला तो बीच वाला, और दोनों बार कमी हो तो ये वाला। ठीक, अब इनको याद करना बहुत ही आसान है। पहले देख लीजिए, यहाँ पर यदि आपके पास किसी भी फॉर्मूले को, ट्रिक को सोल्व करने पर यदि क्या आ रहा है आपके पास, प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी या फिर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, किसी को भी सोल्व करने पर यदि प्लस साइन आ रहा मतलब क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि क्या आ जाए, माइनस साइन आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, कमी होगी, हानि होगी, या फिर क्या होगी, छूट दे रखी होगी। ठीक, तो यदि प्लस मतलब वृद्धि और माइनस मतलब क्या होगा, कमी होगा। अब यदि याद नहीं हो रहे हो तो आपको ये पता है बचपन से, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कोई सा बस ऊपर वाला याद कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो रहा है, प्लस, तो पहला वाला अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो एक बार क्या हो रहा है, कमी, और एक बार वृद्धि, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये पहली बार भी कमी, दूसरी बार भी कमी, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब इन पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। को भी रब कर देता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति की आय में 10% और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। पहले कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की, फिर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की, मतलब 2 बार वृद्धि हो रही। तो कौन सा ट्रिक लग जाएगी, पहली वाली। तो पहली बार 10% की वृद्धि, दूसरी बार 20% की, तो A + B ये वाला फॉर्मूला लगेगा, A + B + AB बाई 100। आप चाहो तो इसको ही मानो या फिर इसको मान लो, किसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 × 20 बटे में कितना होगा, 100। ठीक, 10 20 कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच जाएगा, 2। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक, क्योंकि सब परसेंटेज में रखा आपने।
तो यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है कि माइनस आ रहा है, प्लस मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी। तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 32% की। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है तो डायरेक्ट कैसे मानेंगे, किसी भी कुछ भी मानना हो तो कितना मानते हैं, 100। तो मैंने मान लिया उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 है। सबसे पहले क्या होता है उसमें 10% की वृद्धि, तो 100 पर 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी आपके पास, अब उसकी आय 110। फिर कितने % की वृद्धि करी, 20%। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट 20 मत जोड़ देना, आंसर गलत होगा, क्योंकि अब कितना निकालना है, 110 का 20% निकालना है। तो 110 का 10% कितना आएगा, 11। तो 20% कितना हो जाएगा, 22। मतलब कितने की वृद्धि करनी है परसेंटेज में, तो 20, लेकिन यहाँ पर इसका 20% कितना होगा, 110 का 22 होगा। तो 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपके पास, 132। तो देखिए पहले आयु उसकी कितनी थी, 100 थी, और वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई, 132। कितने की वृद्धि हो गई है, 32 की। तो ये 32 100 का कितना परसेंट होगा, 32% ही होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, पेन गिर गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। मतलब आपको बताना है कि पुस्तक का मूल्य अब बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ आपके पास, 25% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं, 10% की क्या कर रहे हैं, सॉरी 20% बोला होगा, 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार कमी और एक बार क्या हो रही है, वृद्धि। तो कौन सा, दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक, तो 25% की कमी मतलब कमी है तो माइनस साइन आएगा, वृद्धि है तो क्या आएगा, प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब कितना होगा, 25 गुणित 20 बटे में कितना होगा, 100। ठीक, 25 माइनस मतलब -25 प्लस 20 होगा तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा। 25 गुणित 2 कितना आएगा, 50 और एक जीरो मतलब कितना हो जाएगा, 500 बटे 100 मतलब 2 जीरो चलाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 5 और 5 कितना आएगा, -10। अब ध्यान रखना आपको परीक्षा में ये माइनस साइन नहीं दे रखा होगा, माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है, वृद्धि। तो मैंने आपको दिखाया कि माइनस साइन आया तो क्या होगा, कमी होगा। तो आप माइनस साइन को हटा देना। तो कितने % की कमी होगी आपके पास, 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, माइनस साइन आ रहा है लेकिन ये माइनस साइन सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक, इसको डायरेक्ट करना हो तो क्या मानेंगे हम, 100 मान लेंगे। तो पहली उसकी आई कितनी थी, 100 थी, कितने कमी हो गई, 25 की। तो 100 में से 25% चला गया, 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो अब आई कितनी हो जाएगी, 75। फिर कितने की वृद्धि हुई, 20%। 20% की क्या करनी है आपको, वृद्धि करनी है। तो 75 का 20% कितना होगा, 10% कितना आएगा, 7.5। तो 20% कितना हो जाएगा, 15। तो 75 15 कितना होगा आपके पास, 90। तो देखो उसकी आई पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 90। कितने की कमी हो गई, 10% की। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ट्रिक तो आपके सामने है ही सही। एक और देख लेते हैं सेम ही क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमशः 20% और 10% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी होगी। तो कितनी बार छूट दी है, 2। एक तो कितनी दी है, 20% की, और एक कितनी, 10% की छूट दी है। अब छूट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कमी होगी। मतलब पहले 20% की कमी करी, फिर कितने कमी करी, 10% की। ठीक, छूट मतलब क्या होगा, कमी होगा। तो कमी वाला कौन सा फॉर्मूला है, तीसरे नंबर का। तो कितना होगा, -20, कमी हो तो माइनस साइन लगाते हैं। फिर कितने कमी हो रही है, 10 की, -10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 20 गुणित कितना होगा, 10 बटे में कितना होगा, 100। तो कितना आएगा,
30 प्लस कितना हो जाएगा, 0 0 गया, बचा कितना 2, मतलब कितना आएगा -28%। अब माइनस साइन मतलब क्या बता रहा है ये आपका कि 28% की क्या हो गई है कमी। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है आपको तो क्या करेंगे हम, 100 मानेंगे, 20% ही कमी करेंगे, फिर कितना हो जाएगा बच्चे का आपके पास 80, फिर और कितनी कमी कर देंगे 10% की, तो इसका 80 का 20% कितना 10% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो लास्ट में कितना बच जाएगा 72। ठीक, तो अगला टाइप देखते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक आपके आगे काम आने वाले हैं जिनसे बड़े क्वेश्चन होंगे, इसलिए हमने आपको दिखाया। तो अगले टाइप कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र गणित में तथा 19% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, 58% क्या होते हैं इंग्लिश में फेल होते हैं। ठीक, और उसके बाद 37% क्या होते हैं मैथ्स में। अब देखो यहाँ पर 58% इंग्लिश में बोला, तो सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि केवल इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा, 58% इंग्लिश में हो रहे हैं, 37% क्या हो रहे हैं मैथ्स में, ये इंग्लिश वाले, ये क्या हो गए मैथ्स में फेल होने वाले, और 19% क्या है दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। मतलब ये मैथ्स में भी आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं इंग्लिश वाले भी हैं। ठीक, मतलब ये 19 इधर भी फेल हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं। यदि आपको सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं तो क्या करूँगा मैं, 58 माइनस क्या करूँगा 19, तो सिर्फ इंग्लिश वाले आएंगे। यदि सिर्फ मैथ्स वाले निकालना है तो क्या आएगा 37 माइनस 19 करूँगा। लेकिन आपको सिर्फ कितना पूछा है कि कुल कितने पास हो रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है फेल होने वाले हैं, पास होने वाले पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ कि फेल और पास दोनों कितने हो रहे हैं टोटल 100, कोई भी कुछ भी मानेंगे, कितना मानेंगे 100, तो 100 थे, इसमें आपके पास फेल होने वाले भी है प्लस क्या होने वाले हैं पास होने वाले भी हैं। यदि इसमें से मैं क्या निकाल दूँ, फेल वाले निकाल दूँ, तो क्या बच जाएंगे पास जो आपका पूछा है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करना आपको, देखो अब ये 19 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, लेकिन इसको कम से कम एक बार तो जोड़ना ही। इसी आपको मैं निकाल रहा हूँ कि कुल कितने फेल हो रहे हैं। ठीक, तो 19 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो मैं 2 बार ना जोड़ते हुए क्या करूँगा, सिर्फ एक ही बार जोड़ूंगा। तो 58 माइनस कितना करूँगा, 58 प्लस कितना कर देता हूँ 37। अब इन दोनों में 19 आ रहे हैं, लेकिन एक बार 19 लेना ही है आपको, तो सिर्फ एक बार माइनस करूँगा। ठीक, या तो इधर से माइनस करेंगे या फिर इधर से। तो 58 प्लस 37 माइनस 19 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 7 15 माइनस 9 कितना बच जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, फिर कितना होगा 5 3 8 माइनस 1 कितना बच जाएगा आपके पास 7। तो 76 क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, टोटल फेल हो रहे हैं, जिसमें आपके पास मैथ्स वाले भी आ गए इंग्लिश वाले और दोनों वाले भी आ गए। ठीक, तो 76 फेल हो रहे हैं। अब आपको पूछा है पास कितने हो रहे हैं, तो 100 में से मैंने 76 माइनस कर दिए, फेल वाले माइनस कर दिए, तो पास कितने हो जाएंगे आपके पास 24% क्या होंगे पास हो जाएंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं यही क्वेश्चन। देखिए किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे और 20% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, 34% क्या हो रहे हैं किस विषय में गणित में, और 42% क्या हो रहे हैं इंग्लिश में, और 20% क्या आ रहे हैं दोनों विषयों में क्या होने वाले हैं फेल होने वाले हैं। तो डाइट करते हैं अब
क्या रहेगा आपके पास टोटल, जिसमें फेल होने वाले भी होंगे, पास होने वाले भी हैं। अब क्या करना, मेरे को 100 में से माइनस करना है। 34 तो क्या होंगे मैथ्स, और इसमें 20 ये वाले भी है और 20 इधर भी है, तो मैं सिर्फ एक बार माइनस करूँगा। 34 प्लस 20 42 माइनस कितना कर दूँगा 20। ठीक, डायरेक्ट कर लेते हैं, ये शायद चाहो तो आप अलग कर सकते हो। तो 100 माइनस क्या करना है 4 2 6 माइनस 0 कितना बच जाएगा 6, 4 3 7 माइनस 2 कितना बचेगा 56। तो कितना बच जाएगा आपके पास, टोटल फेल कितने हो रहे हैं 56, तो पास कितने होंगे 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा 44। तो पास होने वाले परसेंटेज कितने हैं आपके पास 44%। ठीक, कुछ ये आसान से क्वेश्चन थे। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे हम। थैंक यू।